स्वागत करी। सलोनी की आवभगत और सम्मान से खुश होकर ननद के ससुर जी बोले, रमेश जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी प्यारी और संस्कारी बहू मिली है। तब सलोनी के ससुर जी बोले, हाँ समधी जी, ये तो है, सलोनी हमारी बेटी की तरह है। हमने उसको सारी छूट दे रखी है, वे चाहे जैसे रहती है, सूट पहनती है, हम उसे कोई टोका टाकी नहीं करते हैं, क्योंकि बहू का आंखों में शर्म होना ही जरूरी है। बस हमें और क्या चाहिए। तब सलोनी की ननद के ससुर जी बोले, सही कह रहे हो आप रमेश जी, हम भी बेटी और बहू में फर्क नहीं करते हैं और हमारे घर में भी यही होता है। और वैसे भी हमारी सोच तो यह है कि किसी की भी बहू किसी की बेटी है और वह अपने एक माता पिता को छोड़कर दूसरे माता पिता के घर पर आती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको वही लाड प्यार और मान सम्मान दें जो उन्हें पहले मिल रहा था, क्योंकि तभी वे ससुराल को अपना घर मान पाएगी। सलोनी के ससुर उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे, लेकिन दूर खड़ी सलोनी को उनकी बातें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और वह सोच रही थी कि देखो कैसे पापा जी अपने आप को दीदी के ससुर के आगे खुद को इतना अच्छा बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सलोनी का बहुत मन कर रहा था कि बाहर हॉल में जाकर दीदी के ससुर जी को पापा जी की दोहरी मानसिकता के बारे में बताए और उनकी कथनी और करनी से भी अवगत करवाए। लेकिन एक बार तो वह अपने परिवार की इज्जत की खातिर चुप होकर वापस रसोई में चली गई।
लेकिन बार बार रसोई में उसे पापा जी के शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहे थे और उसका आत्मसम्मान कह रहा था कि अगर तू आज तेरे लिए नहीं बोलेगी तो जिंदगी भर ये लोग तुझे कठपुतली बनाकर अपने घर में रखेंगे। आखिर सलोनी ने हिम्मत दिखाई और बाहर जाकर हॉल में एकदम से बोली, ससुर जी बस, अब और नहीं।